मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। हमारी शिक्षा। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में ज्ञान, विवेक और आत्मबोध की प्यास बसती थी। वेदों में कहा गया, सा विद्या या विमुक्ते, वह विद्या जो मुक्ति दे, वही सच्ची शिक्षा है। उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से आत्मा, ब्रह्मा और जीवन के परम सत्य की खोज कराई गई। वाल्मीकि जैसे डाकू से ऋषि बनने की कथा, विदुर और चाणक्य जैसे जनों का नीति प्रकाश। हिंदू परंपरा में यह सिद्ध करता है कि शिक्षा किसी वर्ग की नहीं, चेतना की यात्रा है। जब ऋषियों ने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, जब समाज ने मिलजुल कर गुरुकुल, आश्रम और विद्यापीठों की स्थापना की, जहां जीवन, धर्म, विज्ञान और कर्तव्य सिखाया जाता था, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं शिक्षा से परिपूर्ण हूं। आज, क्या आज मैं अंधानुकरण, अंकों की दौड़ और पश्चिमी प्रभाव से ग्रसित नहीं हूं? क्या मेरी शिक्षा अब जीवन निर्माण की जगह नौकरी निर्माण बनकर अर्थहीन डिग्रियों और खोखले प्रतिष्ठानों में उलझ नहीं गई है? क्या मैं आचरण और चरित्र के स्थान पर प्रतिस्पर्धा और छलकपट को सीख रहा हूं? तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि मुस्लिम समाज में मदरसे बच्चों को कुरान से जोड़ते हैं, सिख समाज में गुरुद्वारों में शिक्षा और सेवा का संतुलन है, ईसाई मिशनरी स्कूलों में अनुशासन और सेवा की भावना सिखाई जाती है, बौद्ध विहारों में ध्यान और शांति की शिक्षा दी जाती है, और जैन आगमों में संयम, करुणा और अहिंसा पर बल होता है। और मैं अपने ही महान शैक्षणिक मूल्यों को छोड़कर केवल प्रतिस्पर्धात्मक मशीन बनता जा रहा हूं। आह्वान। क्या मुझे अब अपने मन और दृष्टिकोण की शुद्धि नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे फिर से शिक्षा को आत्मबोध, सेवा और समाज के कल्याण का माध्यम नहीं बनाना चाहिए? जब तक मैं ज्ञान को केवल जानकारी समझता रहूंगा और शिक्षा को केवल आजीविका का साधन मानता रहूंगा, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं सिर्फ एक शब्दों की माला होगी, भावना की नहीं। निष्कर्ष। तो आओ फिर से गाए, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, और अपने भीतर शिक्षा की उस खोई हुई चिंगारी को फिर से लौ बना दे, जिससे यह समाज फिर से ज्ञानी, विवेकी और उज्जवल बन सके। धन्यवाद। मदन मोहन।